पंचायत चुनाव से क्यों सरकार डर रही है? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में लोगों की दावेदारियाँ बहुत हैं और जिस तरह के पिछले चुनाव हुए धनबल बाहुबल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बार फिर से विनय कटियार सक्रिय हो गए हैं। भाजपा को शायद उनकी याद आ गई। मुझे लगता है कि विनय कटियार सक्रिय हुए हैं, भाजपा को उनकी याद नहीं आई। अगर भाजपा को उनकी याद आई होती तो आज उतने पीछे क्यों खड़े होते। वास्तव में दलितों की हितैषी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का उद्धार किया है। जब जब सत्ता में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का दौर देखिए, जमींदारी उन्मूलन एक्ट लगाया, सीलिंग एक्ट लगाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वीरेंद्र चौधरी जी। हम आपसे जानेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होगा। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होगा? धन्यवाद बलराम जी, आपने अपना समय निकाला। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा देख रहे हैं। मंशा सरकार की चुनाव की कराने के लिए और कानूनी जो अड़चने हैं, जो हाईकोर्ट में रीट दायर हैं, ये तो एक तरीका होता है चुनाव कराने का। वो तरीका अपनाया जा रहा है। चुनाव से घबरा रही भारतीय जनता पार्टी, चुनाव से डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और ये चुनाव अपनी विधानसभा की बात करना चाहिए। क्यों चुनाव से डर रहे हैं? पंचायत चुनाव से क्यों सरकार डर रही है? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में लोगों की दावेदारियाँ बहुत हैं और जिस तरह के पिछले चुनाव हुए धनबल बाहुबल का इस्तेमाल होता है कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रमुखों तक, उस चीज़ का उपयोग वो निश्चित रूप से होगा। और ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से छवि खराब होगी, अपनी छवि बचाना चाहते हैं। जब मीडिया वाले पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया जाता है करती है, तो वो पलटवार करते हैं समाजवादी पार्टी के, विपक्ष के। देखिए, उनके बोलने का एक तरीका है, उनके पास और क्या है, बोलने के अलावा कुछ है? जहाँ भी रहते हैं, जब समाजवादी के साथ रहते हैं तो उनके लिए हर तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अलायंस में जाते हैं तो उनके लिए हर तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बोलना ही है, काम तो कुछ करना नहीं है। तो क्या पंचायत चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं? ये हमारी पार्टी ने तो लगातार तैयारी की है। हम लोग तो लगातार पिछले 1 वर्षों से संगठन सृजन अभियान के तहत बूथों तक का काम शुरू किए थे और उन सभी लोगों को जो पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, जिला पंचायत लेवल से प्रधानी लेवल से, उन सबको बूस्टअप करके अपने कार्यकर्ताओं को संगठन सृजन अभियान में शामिल कर रहे थे और उनसे कार्यक्रम करा रहे थे जिससे चुनाव में मजबूती से। अच्छा, एक बार फिर से विनय कटियार सक्रिय हो गए हैं। भाजपा को शायद उनकी याद आ गई। मुझे लगता है कि विनय कटियार सक्रिय हुए हैं, भाजपा को उनकी याद नहीं आई। अगर भाजपा को उनकी याद आई होती तो आज उतने पीछे क्यों खड़े होते। मुझे याद है वो समय भी जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी और हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय पढ़ाई का समय था और मैं निकलता था अपने गांव से, या मैं जब पढ़ने के लिए निकलता था तो रास्ते में जहाँ भी जाते थे हम लोग अधिकतर विनय कटियार जी का नाम उस राम भूमि आंदोलन में अग्रणी रूप में लिया जाता था और उन्हें बजरंगी कहा जाता था, यानी हनुमान कहा जाता था। आज क्या हुआ हनुमान का? रामचंद्र जी तो बैठ गए। अभी ध्वज पताका उन्होंने फहराया है। किसने फहराया? विनय कटियार जी ने। ये मोदी जी ने फहराया। जिस मंदिर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग किया, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, अपना खून पसीना लगाया, वहाँ क्या पाए? वहाँ तो उनको अपमान मिला। ट्रस्टी भी नहीं बनाए गए। आप सोचो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जो ट्रस्टी बनाए हैं, क्या उनमें विनय कटियार का नाम है? नहीं। तो फिर बताइए क्या मिला उनको? उनके साथ अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ याद नहीं कर रही है, वो अपने आप छटपटा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पटेलों की क्या स्थिति है प्रदेश में? आप भी जानते हैं, पटेल तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने बदौलत, अपनी खेतीबाड़ी की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत हर जगह कायम है। चाहे वो खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो। तो जिसका अपना दमखम है वो तो मजबूत रहेगा। खेतीबाड़ी ठीक चल रही है किसानों की? वो तो सरकार खत्म ही कर। कल आलू किसान फर्रुखाबाद से आए थे और रोने लगे थे राजनिवास के बाहर। मैं तो आपसे बार बार जब भी मिलता हूँ बताता हूँ कि ये सरकार खास करके किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। किस चीज़ का? आलू किसान हो, गन्ने के किसान हो, चाहे वो ट्रेडिशनल खेती वाले गेहूँ धान के किसान हो, सब तो परेशान है। सबको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।
सरकार कहती है हमने वो क्या दुगनी कर दी है, और आप बता रहे हो कि रो रहे हैं। रोता कौन है? वही रोता है जो दिल से दुखी होता है। तो किसान दुखी हैं इसलिए रो रहे हैं। अच्छा, 2027 का चुनाव करीब आ रहा है। दलित समाज को साधने के लिए हमें लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए। मान्यवर कांसीराम जी की जयंती एक दिन पहले आप लोगों ने 14 मार्च को मनाया। फिर बाबू जगजीवन राम जी की भी जयंती बहुत बड़े स्तर पे आपने किया। दलित समाज के लोगों को सम्मानित भी किया। वास्तव में दलितों की हितैषी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का उद्धार किया है। जब जब सत्ता में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक का भाव देखी, जमींदारी उन्मूलन एक्ट लगाया, सीलिंग एक्ट लगाया और जमीनों को आवंटन किया, तो मिला किसको? सबसे ज़्यादा अगर गरीबों को कुछ काम हुआ है, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया तो नौकरियां आई, तो सबसे ज़्यादा तो दलितों के लिए कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस तो हमेशा दलितों के साथ खड़ी रहती है। हाँ, हो सकता है दलित कुछ दिन के लिए इधर उधर चलेगा, आज फिर हमारे साथ हैं। और ये जयंतियाँ तो हम लोग पहले भी मनाते रहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कांग्रेस हमेशा मनाती रही। माननीय कांसीराम की, तो राहुल जी जिस तरह आजकल उनकी उन सब बातों को मजबूती से रख रहे हाँ, हैं। उसी में मेरा सवाल है कि राहुल गांधी के तेवर आजकल मान्यवर कांसीराम जी जैसे दिखते हैं। क्योंकि उनको लगा है सच्चाई, उन्होंने पढ़ा समझा, समाज को देखा, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, तो उनको गरीब दलित हर तरह के वर्ग के लोग मिले, तो उनके समझ में आया जो पीड़ा कांसीराम जी उन गरीबों दलितों के लिए करते थे, वो पीड़ा आज राहुल गांधी के अंदर है। इसलिए वो ये चीज़ें रख रहे हैं और वो घूमते भी हैं। कर्नाटक के चुनाव से उन्होंने शुरू किया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा कांसीराम जी का ही था। और आज वो राहुल जी उसको बुलंदियों से कर रहे हैं और उसको समाज में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना वीरेंद्र चौधरी जी को। आप बहुत बहुत धन्यवाद।